आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 17 से लेकर 31 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है। अगस्त महीने के बचे हुए 14 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इन 14 दिनों की समयावधि में 2 बड़े परिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो 17 अगस्त को सूर्यदेव ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और अपनी स्वराशि सिंह में गोचर करने वाले हैं। तो 17 को अष्टम भाव से निकलकर सूर्यदेव आपके नवम भाव में जाएंगे, जहां पहले से ही केतु का गोचर हो रहा है। तो ये ग्रहण योग के प्रभाव में भले रहेंगे लेकिन आपके भाग्य भाव में रहेंगे। मंगल देव आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु का गोचर आपके पराक्रम भाव में होगा। शनि का गोचर आपके सुख भाव में वक्री अवस्था में होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, जो आपके वैवाहिक भाव में शुक्र के साथ युति बनाकर 17 की शुरुआत में रहेंगे और 20 तारीख से शुक्र देव का परिवर्तन हो चुका रहेगा। तो ये आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण योग आयु भाव में बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्था है ग्रहों की, वो आपकी राशि के ऊपर मुख्य रूप से बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में आपको बेहतर परिणाम मिल सकता है और किन आयामों में आपको संभल कर चलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अधिक कर्म भाव के लॉर्ड जो बनते हैं बुध देव, वो आपके अष्टम भाव में हैं, रहेंगे इस 14 दिनों में। और कर्म भाव में मंगल का गोचर होने वाला है। मंगल जब भी 10वें भाव यानी कर्म भाव से अपना संबंध रखते हैं तो मंगल को यहाँ पर दिशात्मक बल भी मिलता है। और देखिए, इनकी चौथी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भी पड़ रही है। तो देखिए, करियर के मामले में आपको सबसे पहले तो ये बता देना चाहते हैं, कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं बिना नियम, बिना योजनाओं के ना करें। नियमबद्धता और रूपरेखा बनाकर यदि आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। 17 से 31 तारीख के बीच में मंगल का कर्म स्थान में होना, जहां जातकों को सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में बड़ी सफलता देने वाला है, मान सम्मान देने वाला है। वहीं जो धनु राशि वाले जातक वर्तमान समय में कर्म क्षेत्र के मामले में प्रमोशन जैसी अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों की अच्छी अवस्था प्रमोशन भी आपको देने वाली है। सूर्य भाग्येश होकर भाग्य भाव में प्रभावी रहने वाले हैं, तो भाग्य का समर्थन आपके जीवन में मिलने की संभावना भी लगातार बनी हुई रहने वाली है। इसकी वजह से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में रुके काम कर्म क्षेत्र के मामले में बन सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बेहतर परिणाम और भी आपको मिलेगा कि शुक्रदेव जैसे ही 20 तारीख को अष्टम भाव में प्रभावी होंगे दोनों ग्रह, तो यहाँ पर देखिए अचानक से करियर में बड़े बदलाव आपको मिलेंगे।
जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी, और पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में मिल सकते हैं। वाणी के द्वारा व्यापार में परिवर्तन और व्यापार में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, वर्तमान में जो धनु राशि है वो शनिदेव की ढैया के प्रभाव में भी है। अतः यदि आप अपने जीवन में कोई भी काम में चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, बदलाव करते समय काफ़ी सावधान रहना है। व्यापार में भी अगर आप बड़ी धनराशि का निवेश कर रहे हैं तो काफ़ी सोच विचार कर, नियमबद्धता बनाकर ही आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। तो जिस भाव से गेन के बारे में यानी लाभ के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि आपके अष्टम भाव में प्रभावी हैं। वहीं आपके धन भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो आपके सुख भाव में केंद्र में प्रभावी हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बेहतर बात ये रहने वाली है कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी का प्रवाह तो लगातार बना रहेगा, लेकिन अत्याधिक लालच में आपको इस टाइम जोन में नहीं रहना चाहिए, और शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सभी मामलों में इन्वॉल्व होने से भी आपको जीवन में बचना है। आर्थिक जीवन के मामले में परिवार के ऊपर धन व्यय होने की ज़्यादा संभावना बनी हुई रहने वाली है। कोई वस्तु अगर आप लेना चाहते हैं, वाहन है, भूमि भवन है, तो उसकी अच्छी तरह से उसके कागज़ की या उसके कागजात की जांच करके ही आप इन्वॉल्व हों। विदेश से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बड़े परिणाम, बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु देव की लगातार दृष्टियां 11th हाउस को प्रभावित कर रही है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए, शनि का जो गोचर लगातार वक्री अवस्था में चौथे भाव में हो रहा है, ये पारिवारिक दबाव अगर आपके ऊपर लगातार बढ़ाए रखेगा। कहीं ना कहीं माँ को लेकर भी आप असहज और चिंता महसूस कर सकते हैं। माँ के हेल्थ को लेकर भी उतार चढ़ाव मिल सकता है। तो पारिवारिक जीवन के लिए समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। इसमें पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, और गार्जियंस का यानी घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम घर को प्रभावित करेगी, और मंगल ही आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में पूरी ऊर्जा, शक्ति और पूरी एनर्जी के साथ जातक चलते हुए नजर आएंगे, और घूमने फिरने की योजनाएं भी बनाई जा सकती है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक भाव में बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव 20 तारीख तक प्रभावी है। ऐसे में वैवाहिक आकर्षण लगातार बना हुआ रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को विशेष रूप से 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में, चूँकि बृहस्पति यहाँ पर अकेले रहेंगे, हालांकि स्व नक्षत्र में प्रभावी हैं, तो विवादों से जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप वैवाहिक जीवन में धार्मिकता बनाकर चलते हैं तो आपको विशेष शुभ परिणाम ज़्यादा मिलने वाला है। बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। शिक्षा भाव के स्वामी मंगल 10वें भाव में दिग्बली अवस्था में मौजूद हैं, जिनकी 8वीं दृष्टि शिक्षा भाव में ही पड़ने वाली है। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इन 14 दिनों की समयावधि में संतोषजनक और बड़े परिणाम प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने वाली है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में भी यदि आप बैठना चाहते हैं, उसमें आपको मनोवांछित परिणाम मिल सकता है। बात करते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। 17 से लेकर 31 के बीच में बृहस्पति लगातार राशि को ही प्रभावित करेंगे, और गुरु की अवस्था बहुत ही बेहतर है। तो किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं सेहत के मामले में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शनिदेव की भी दृष्टि लगातार राशि के ऊपर वक्री दृष्टि पड़ने वाली है। तो कार्यों की अधिकता की वजह से या भाग दौड़ या पारिवारिक स्थितियों को लेकर मन में आप कहीं न कहीं दुविधा, तनाव, मन आपका चंचल बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो मानसिक रूप से उतार चढ़ाव की संभावना बन सकती है। इसके लगातार मेडिटेशन करना, पर्याप्त नींद लेना और संयमित दिनचर्या जीना धनु राशि वाले जातकों के लिए परम आवश्यक रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी
बरतने की आवश्यकता इस टाइम जोन में रहने वाली है, क्योंकि मंगल और शनिदेव का आमने सामने समसप्तक संबंध बना हुआ है। तो वाहन चलाते समय आपको ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग, 4 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना है। इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में मिलेगा। अब देखिए आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। लगातार धनु राशि वाले जातकों को शुभता प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम आपको देगा। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। यदि आप इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के लिए यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।